This is Geeta Raut from the New Jewel International Media, and today we are with Shauji Bhai Dholakia, the well-known name in the industry. नमस्ते शाहजी भाई। शाहजी भाई, आप मुझे बताइए, जैसे अभी इंडस्ट्री में या टैरिफ्स के बारे में जो चल रहा है, यूएस टैरिफ्स जो अभी चल रही हैं वो कम नहीं हो रही है। लाइक विद टैरिफ्स नॉट कमिंग डाउन इन यूएसए, शुड डायमंड मैन्युफैक्चरर लुक एट फार ईस्ट लाइक चाइना, जापान, हांगकांग, इंडोनेशिया, ये सब कंट्रीज में उनका ध्यान देना चाहिए? धंधा तो ऐसा है, धंधा होगा, टैरिफ है या नहीं है कोई मैटर नहीं है। थोड़ा दिक्कत रहेगी, 6 महीना, 8 महीना, 12 महीना रहेगी, लेकिन धंधा जहाँ अच्छा फ्रीडम होगा वहाँ चला जाएगा। धंधा तो होता रहेगा, वो किसी की कंट्रोल में नहीं है। जो वो बहता है पानी की तरह, हवा की तरह, वो तो बहता रहेगा और जहाँ रूम मिलेगा, जहाँ जगह मिलेगी वहाँ चला जाएगा। अपने को या तो अमेरिका को सोचने का है कि मेरे को धंधा कितना लेने का है। तो दुनिया का रूल्स है, एक हाथ है एक हाथ नहीं है तो भी एक हाथ से काम चल जाता है, दोनों हाथ नहीं है तो भी काम चल जाता है। किसी के लिए किसी का रुकता नहीं है। धंधा रुकने की कोई सवाल नहीं आता, लेकिन अप डाउन रहता है, लेस प्लस होगा, थोड़ा समय जाएगा, थोड़ा लोगो ट्रांसफर होगा। बड़ी पार्टी है, छोटी हो जाएगी, छोटी इससे बड़ी हो सकती है। किसको क्या सांस मिलता है, किसको कौन सा एडवांटेज में है, ये सब चीज मिला के 2-3 साल में काफी कुछ नया परिवर्तन आ सकता है। धंधे की चिंता करने की नहीं, हमारे हाथ में धंधा रहे कि नहीं वही चिंता करें। अभी जैसे इंडिया का रिटेल कैनवस जो है वो डेवलप हो रहा है, और आप कहाँ देखते हैं उसे ग्रोथ वाइज? सप्लाई चेन है, जैसे डायमंड ज्वेलरी को रिटेलर्स के उनको सप्लाई, और इंडिया का ग्रोथ फॉर डायमंड इंडस्ट्री कैसे लग रहा है? ये भाई इंडिया का ग्रोथ 2 तरीके से अपने आप से भी है, और इंडिया बहुत ग्रो कर रहा है, और अमेरिका और चाइना का फोकस इंडियन लोगों ने हटा के इंडिया में फोकस किया है, तो अपने आप इंडिया का धंधा बढ़ जाएगा। इंडिया अपने आप चलने लगा है, काफी क्रेज हो गया, इकोनॉमी भी हो गई, लोगों के पास पैसा भी आएगा। पहले 10 लोग ले सकता था, आज 25 लोग ले सकते हैं। वैसे ही बड़ा है, कंज्यूमर लेने का यूजर बड़ा है, पैसा भी बड़ा है, और साथ में बिजनेस के एंगल से देखे तो दोनों जगह पे कम खपत होती है। तो इंडिया में लोग फोकस करेंगे, क्योंकि बिजनेस वाले को तो कहाँ बिजनेस मिलता है उन्होंने। इसलिए इंडिया में कोई शंका नहीं है, कोई घबराने का नहीं है। इंडिया पूरी इंडस्ट्री को वो टिका सकता है लॉन्ग टाइम में। अमेरिका के, चाइना के बेनिफिट है, लेकिन इंडिया पे मजबूत हो सकता है, और इंडिया होगा भी, क्योंकि इंडिया में ही प्रोडक्ट इंडिया में यूज होवे, इंडिया का प्रोडक्ट विदेश में यूज होवे, तो ही इंडिया मजबूत होगा, और अल्टीमेटली इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है, पब्लिक खर्चा कर रही है, क्रेज बढ़ रहा है, तो ये इंडस्ट्री वैसे भी इसकी वजह से भी कोई चिंता का विषय है नहीं। मैं बिल्कुल नहीं मानता। वैसे अप डाउन होता है, मेरा कहने का मतलब है, ऐसा नहीं है कि हर रोज दिवाली नहीं होती, हर साल सेम नहीं जाएगी, प्रॉफिट अप डाउन होता रहेगा। लेकिन काफी लोग प्रॉफिट अप भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी डाउन करते हैं। तो ये तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ बिजनेस है, ये पार्ट ऑफ जर्नी है, ये तो रहेगा ही। अगर दूसरा जो डाउन है उसको कभी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये सब तो होता ही रहेगा। और जैसे आप पर्सनल, आपका ओपिनियन जो है ऑन कंपटीशन नेचुरल डायमंड्स और एलजीडी में, तो लैब ग्रोन डायमंड, इसके बारे में आपका क्या विचार है? नहीं, पहले तो जाने कंपटीशन है ही नहीं, एक दूसरे के ये बिजनेस दोनों सपोर्टर ही है। सपोर्टर किस तरीके से है? मैन्युफैक्चरिंग में सपोर्ट करता है, वर्कर को सपोर्ट करता है, प्लानिंग में सपोर्ट करता है, कौन सी जगह पे ज़्यादा प्रॉफिट है और कौन सी जगह पे लैब में एम्प्लॉय को काम दे सकता हूँ, वो काम अवेलेबल है। ज्वेलरी में कंज्यूमर को कौन सा बजट है, तो दोनों को सेम बजट नहीं है और सेम डायमंड पहन सकते हैं, सेम ज्वेलरी दिख सकती है,
एक के पास 10 रुपया है और एक के पास 100 रुपया है, दोनों सेम पहन सकते, तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है। तो जो 10 रुपया वाला पहनने वाला है वही 90% लोग है, तो इसके लिए तो बड़ा मार्केट खुल गया है। तो इसमें कंपटीशन वाला है ही नहीं। जो रियल लेने वाला है वो कभी इसमें लेबगोन में आने वाला नहीं। शायद रियल वाला रूटीन यूज के लिए ये भी यूज कर सकता है, એટલે इसका उसको कोई बजट का प्रॉब्लम नहीं। जो रियल पहनते हैं इसको वो तो एक्स्ट्रा रखेगा एक जोड़ी। रियल का बिजनेस जो है इसको तो बिल्कुल कंप्यूटेशन नहीं है, और लेब्रॉन को रियल से कोई मतलब नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट के लिए। ज्वेलरी में काम नहीं है तो लेब्रॉन में काम दे दो, काम तो सेम है। मैन्युफैक्चरिंग में रियल डायमंड कम है तो लेब्रॉन का दे दो, लेब्रॉन का कम है तो रियल दे दो, लेकिन ये एम्प्लॉय तो टिका पाया। तो ये तो अपॉर्चुनिटी है बिजनेस की सबसे बड़ी। ये 3 साल से ये एम्प्लॉय को जो काम मिल रहा है वो बिकॉज लेब्रॉन की वजह से। 3-4 साल से जो टेक्नोलॉजी, मशीनरी, प्लेस जो रियल का कम हुआ था वो पूरा भर दिया लेब्रॉन ने। तो एक लोगों को ऑप्शन मिल गया है, वैसा ही ऑप्शन यूजर को मिलने वाला है, और यूजर आज यूज कर रहा है। कोई भी लोग ज्वेलरी डायमंड की पहन सकते हैं, और मैं आपको बहुत सोच समझ कर बोलता हूँ, दोनों बजट में है, दोनों के लिए है। भगवान ने बहुत, नेचर ने, कुदरत ने अच्छी रीति से ये प्रमोट किया है कि दोनों को ऑप्शन मिल जाए। एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास भी अपनी कैपेसिटी से गहना ले सके और एंजॉय कर सके, और काम भी लेबर को भी ये काम मिल गया, सेट बॉस को भी अपॉर्चुनिटी मिल गई। और सबसे अच्छी बात है कि ये इंडियन मेक है, इंडियाનું ग्रोइंग है, इंडियानी ज्वेलरी है और इंडियन यूजर है। तो ये सबसे बड़ा स्वदेशी और विकसित भारत का ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। इस पे जितना हम सब लोग मिलके सोचे तो देखो कोई लॉस नहीं है, ना तो एनवायरनमेंट को लॉस है, ना तो पानी का लॉस है, ना तो कोई स्मेल का लॉस है। और ये मेड जैसा जमीन के अंदर जमीन फाड़ के लावा से निकलता है, वही सिस्टम से लावा बना के जमीन के ऊपर लैब में बनता है। नो कोई डिफरेंस। टेस्ट ट्यूब बेबी और रियल बेबी, सीड तो डायमंड का ही है और कुख भाड़े पे ली है टेक्नोलॉजी ने, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जिसके पास जितनी कैपेसिटी है वो ले। काफी लोग मेरे को पहले पूछते थे डायमंड क्या ग्रह है, डायमंड पहनना चाहिए, डायमंड नड़ता है, तो मैं तभी बोलता था पैसा नहीं है तो नड़ता है। अभी मैं बोलता हूँ पैसा है तो भी नहीं नड़ता है, नहीं है तो भी नहीं नड़ता है, नहीं है इसके पास ये लैब-ग्रोन का ऑप्शन आ गया है। डायमंड एवरग्रीन, डायमंड फॉरएवर। डायमंड किसी का लॉस, नुकसान करता नहीं है। डायमंड इज एक लग्जरियस प्रोडक्ट। ये किसी का लॉस वाला अभी नहीं बचा है। सब लोग अपने अपने हिसाब से एंजॉय करें, अपने अपने हिसाब से खर्चा करें, सबका जीवन चले, एम्प्लॉयमेंट चले और सबका बिजनेस चले। ये तो सबसे बड़ा ये लैब-ग्रोन आने की वजह से इंडस्ट्री में सपोर्ट मिला है। जैसे पहले मैंने, मेरी नानी दादी जो भी थे, मैं साउथ से हूँ, तो साउथ में तो ये डायमंड्स वगैरह तो बहुत पहनते हैं लेडीज। पहले ऐसा सुना था और अभी भी कई लोग बोलते हैं कि जैसे आप डायमंड खरीदते हो, जैसे आपने अभी बताया कि वो राशि का उस पर कैसे असर होता है वगैरह वगैरह, किस हद तक हो सकता है? जैसे बिल्कुल नहीं हो सकता है, कोई मैटर नहीं है। डायमंड इज ये जमीन पत्थर का एक पार्ट है, ये अर्थ है, ये नेचर है, ये नेचुरल है। ओके, कोई नेचुरल कभी किसी को डिस्टर्ब थोड़ा करता है। सब पैसा नहीं है तो ये नड़ता है। घर में झगड़ा करके लेंगे तो आपको डिस्टर्ब करेगा। आप किराए पे ब्याज से पैसा लेके करेगा तो डिस्टर्ब करेगा।
वो तो अपनी अपनी चॉइस है। अपने पास है नहीं और हम ज्यादा खाना खा ले तो खाना भी डिस्टर्ब करेगा, मक्खन भी डिस्टर्ब करेगा। अपने आप पेट के हिसाब से आप खाओ तो अपने को पचेगा भी। और ऐसा भी है कि काफी लोगों को नहीं पसंद है, तो स्किन के हिसाब से शायद मेटल स्किन को डैमेज करता है, पत्थर डैमेज करता है, तो लाख में एक लोग होते हैं। इससे ऐसा नहीं है कि ये डायमंड की वजह से या गोल्ड की वजह से या तो मेटल की वजह से किसी का लॉस नहीं है। ये तो किसी को लॉस नहीं करता, सबको खुशी देता है। आप ज्वेलरी पहनो, आप खुश रहोगे। एंड फिर वो कहते हैं ना कि उसको पूजा करनी चाहिए पहले एंड ऑल दो थिंग्स, वो किस हद तक? पूजा, आप पूजा समझो तो पूजा भी है। पत्थर में भगवान की मूर्ति बनाई गई है तो पूजा करते हैं तो भगवान हो गया। और भगवान ने आपको सुख दिया है, शांति दिया है, इतना सारा हैप्पीनेस दिया है। आप ऐसा समझ के एक गुड फीलिंग करो, प्रार्थना करो, भगवान का आभार मानो, तो भी प्रार्थना हो गई। और ये आपको मानना भी चाहिए कि आज मेरे पास कितना है, लोगों के पास कुछ नहीं है, आप खुश रहो, हैप्पी रहो। यही प्रार्थना है, यही पूजा है। आप खुश रहोगे तो दूसरे को खुश रख पाओगे। और आपको जो आगे जाना है तो भी खुश रहना जरूरी है। आपको विकास करने का है तो भी खुश रहना जरूरी है। और आपको तंदुरुस्त रहना है तो भी खुश रहना रिक्वायरमेंट है। तो ये खुशी खुशी हम प्रार्थना करें, एंजॉय करें और धन्यवाद माने, आभार माने हवा का, आकाश का, पानी का, धरती का, एनवायरमेंट का, और हमारे एम्प्लॉय का, हमारे माँ बाप का, हमारे सपोर्टर का। ये सब प्रार्थना ही है ना, ये तो क्या है। थैंक यू सो मच राजू भाई, आपका समय देने के लिए और इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़िया है।